रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। शतसाहस्री इस उपाधि से विभूषित महाभारत ग्रंथ, महाभारत एक युद्ध हुआ है भारत में। महाभारत में जो कुछ नहीं है वह किसी पुराण में और कहीं भी नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो यहाँ है वही अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। महाभारत के मध्य में आरण्य पर्व में एक आख्यायिका पढ़ी गई है जिसमें सुरभि, जिसे गौ माता की उपाधि मिली है, जो गौ माता के रूप में प्रसिद्ध है सुरभि, उन्होंने अपने कमज़ोर पुत्रों को अर्थात बैलों को, जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं, ऐसे बैलों को का दुख देखकर इंद्र को निवेदन किया। यह जो किसान है यह समय अधिक होने पर भी इस बैल को पीड़ित करता है, इसे कभी अवकाश नहीं देता, इसे भोजन की व्यवस्था नहीं करता, इसे बार बार काम में जोड़ता रहता है। और इतना ही नहीं, जब वो थक कर बैठ जाता है तो किसान उसे चाबुक से मारता है। वह बैल कभी चलता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। उसी को कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमं सुरभ्याश्चैव संवादं इंद्रस्य च निशाम्बिषां पते। सुरभि का आख्यान इंद्र के साथ में जो कथानक के रूप में उसको कह रहे हैं, त्रिविष्टपगता राजन् सुरभि प्रारुदत किल। त्रिविष्टप मन स्वर्ग। इंद्र स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग के राजा हैं इंद्र। सुरभि वहाँ जाकर के स्वर्ग में पहुंचकर रोने लगी। गवां माता पुरा तात तामिंद्रोऽन्वकृपायत किमिदं रोदिषे शुभे कश्चित् क्षेमं दिवौकसां मानुषेष्वथवा गोषु नैतदल्पं भविष्यति। तुम्हारे रोने का कारण क्या है? देवलोक में सब प्रसन्न तो हैं, अथवा मनुष्य लोक में कोई विपत्ति आपत्ति, कोई कष्ट आ गया, अथवा तुम्हारी प्रजाति गायों में कोई असुरक्षा का भाव आ गया। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। सुरभि कह रहे हैं जो देवताओं में तो कोई क्लेश नहीं है और मैं अन्य की चिंता नहीं कर रही, मैं अपने पुत्रों के बारे में आपको निवेदन करने आई हूँ। हम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। मैं अपने पुत्र को देख करके खिन्न हूँ और मुझे क्रंदन आ रहा है। पश्येनं कर्षकं क्षुद्रं दुर्बलं मम पुत्रकं प्रतोदेनाभि
निघ्नन्तं लाङ्गूलेन च पीडितं लांगलेन च पीडितं। लांगल है, लांगल हल को कहता, हल प्रवहन। यह जो कृषक है दुर्बल, जो अत्यंत कमजोर यह बैल है, उसे पानी में चषक में जोड़ रहा है, उसे हल प्रवहन कर रहा है। निषीदमानं सोत्कंठं बध्यमानं सुराधिपा कृपाविष्टास्मि देवेन्द्र मनसश्चोद्विजेत माम्। कृपाविष्टास्मि देवेन्द्र मनसश्चोद्विजते मम एकस्तत्र बलोपेतो ध्वरम उद्वहतेऽधिकम्। मेरी चिंता का कारण यह है, यह बहुत कमजोर है, रोगग्रस्त है। अपरोप्यबल प्राणः, दूसरा जो वह अबल है, उसका प्राण कब निकल जाए कोई ठिकाना नहीं। कृशो धमनि संततः कृच्छात् उद्वहते भारम तं वै शोचामि वासव। हे इंद्र, जिसे बहुत भार के साथ में गाड़ी में जोत दिया गया है, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। बध्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः। तुद्यमान, तुदी व्यथने, बहुत कष्ट पा रहा है वह बैल। नैव शक्नोति ते भारम उद्बोधुम पश्य वासव। यह एक अकेला बैल उस भार को ढोने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। ततोहम तस्य शोकार्ता विरोमि भृश दुःखिता अश्रुण्यावर्तयन्ती च नेत्राभ्याम करुणायति। मेरे आंसू गिर रहे हैं, मैं क्रंदन कर रहा हूँ जोर जोर से। इसका विलाप का, दुख का कारण ये कमजोर बैल। इंद्र कह रहे हैं कि तुम्हारे तो दुनिया में, इस संसार में हजारों लाखों पुत्र पुत्रियां हैं, तुम सबके बारे में तो नहीं पूछती हो। इसी को देखकर तुम्हारी चिंता क्यों हो रही है? यदि पुत्र सहस्राणि सर्वत्र समतैव मे दीनस्य तु सुतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। ये कहती हैं, सही है आपका कहना, जो हमारे अनंत असंख्य पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, मेरी दृष्टि भी सबके लिए समान है, सब मेरे ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दीनस्य तो सुतः शक्र, जो कमजोर बच्चा होता है उसके प्रति माता का, अपने पुत्र के, कमजोर पुत्र या संतति के प्रति माता ज़्यादा चिंतित होती हैं। इंद्र सुरभ्या वाक्यम, इंद्र ने देखा ये बहुत चिंतित हो रही हैं, और इसमें, इस कथा के माध्यम से सुरभि महाभारत के कथा में प्रवेश करना चाहती हैं। महाभारत के बारे में यह एक छायावाद में कही गई आख्यायिका है, जो कमजोर के प्रति माता का चिंता होना स्वाभाविक है। वैसे ही कमजोर यह जो महाभारत का युद्ध है, जो सुसज्जित हो रहा है, उसमें पांडु कमजोर हैं। ये 5 भाई ही हैं, इसके सगे संबंधी भी सर्व प्रतिपक्ष में हैं। कौरवों की दृष्टि से ये बड़े कमजोर हैं।
प्रवर्ष च तत्रैव सहसा तोयमुल्बनम् कर्षकश्चाचरन् विघ्नन् भगवान पाकशासनः। भगवान इंद्र जो पर्जन्य के देवता हैं, उन्होंने सुरभि की चिंता को समझा और तुरंत वर्षा करके किसान को ऐसे कृत्य से रोक दिया। बैलों की छुट्टी अवकाश हो गया। तद्यथा सुरभिप्राह समवेतास्तु ते यथा सुतेषु राजन् सर्वेषु हीनेष्वभ्यधिका कृपा। कहते हैं धृतराष्ट्र का संवाद है, इसमें व्यास और धृतराष्ट्र का संवाद है। व्यास कहते हैं जैसे सुरभि ने अपने कमजोर पुत्रों के लिए क्रंदन क्या चिंता की, वैसे ही मेरी चिंता इन पांडवों के प्रति है, पांडव के प्रति है, जो बहुत कमजोर हैं भौतिक दृष्टि से, संसाधन के दृष्टि से, बल की दृष्टि से, चतुरंगिनी सेना की दृष्टि से। ये पांडव लोग बहुत कमजोर हैं। तद यथा सुरभिप्राह समवेतास्तु ते यथा सुतेषु राजन् सर्वेषु हीनेष्वभ्यधिका कृपा। हीनेषु, हीन पुत्रों में, कमजोर में कृपा होनी ही चाहिए। यादृशो में सुतः पांडुस्तादृशो में पुत्र का विदुरश्च महाप्राज्ञः स्नेहात् एतद् ब्रवीम्यहम्। यह सत्य है। धृतराष्ट्र प्रतिवाद करते हैं। धृतराष्ट्र का कहना है जो आपके सभी पुत्र हैं, आपके लिए तो सब बराबर हैं। महाराज का बराबर तो हैं, लेकिन यादृशो में सुतः पांडुस्तादृशो में से पुत्र का तुम वैसे भी, जैसे वो पांडु हैं वैसे तुम भी हमारे पुत्र हो। विदुरश्च महाप्राज्ञा, विदुर भी मेरा वैसे ही पुत्र है। स्नेहात् एतद् ब्रवीम्यहम्, स्नेह से मैं तुम्हें यह निवेदन करने आया हूँ, यह कह रहा हूँ, इस पर ध्यान दो। तो कहने का तात्पर्य है जो आपको, जो दीनहीन होता है, जो कमजोर होता है, उसका पक्ष लेना चाहिए। समाज में लोग कहते हैं जो आप पक्ष क्यों ले रहे हैं? पक्ष हमेशा, भगवान भी दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, कमज़ोर का पक्ष लेते हैं। समाज में भी हमें हमेशा कमज़ोर का, जो कृष्ण है, जिसके कोई नहीं है, जो जिसका कोई समर्थन, जो बाहुबली नहीं है, ऐसी व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए। इस आख्यायिका से, इस आख्यान से यह स्पष्ट होता है। ओम हरये नमः।